हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 15 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तत्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गीणया कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो नापर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 19 जिसका शीर्षक है असुर हिरण्याक्ष का वध। तो जैसा कि अभी हम भगवान श्री वराह और हिरण्याक्ष के मध्य में जो युद्ध हो रहा है उसके विषय में पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ये दृश्य है कि भगवान किस प्रकार से उस असुर के साथ, जो कि साक्षात उनके ही भृत्य हैं, उनके ही सेवक हैं, जिनके साथ भगवान वीर रस का आनंद लेने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो जैसे ही भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान जो है वो बहुत ही सुंदर रीति से शुरू में उन्होंने उनके ऊपर प्रहार किया और असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया, किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत ही मनोरम लग रही थी। इतना अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा
विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। तो यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म के आदर का पालन किया और जिससे कि श्री भगवान को रोष और भी बढ़ गया। जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, तो ही श्री भगवान ने असुर की प्रार्थना की, प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। जब चक्र भगवान के हाथ में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों में देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब इसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिल मिला उठे। वह सांप की तरह फुंकारने लगा और अत्यंत ही क्रोध में अपने ही होंठ चबाने लगा। भयावहनी दाढ़ों वाले वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूरा था, वह मानो भस्म कर देगा। उसने हवा में उछल कर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके हो। हे साधु विदुर, मैत्रेय मुनि कहते हैं, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव के नीचे गिरा दिया। यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रहा था, तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजने लगा। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वह वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ उसकी किसी सर्प को पकड़ लेता है। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह अपने महान असुर अत्यंत ही लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। जब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था, अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपाता हुआ त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंक दिया। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करता है, उस समय उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल से फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु भगवान ने अपनी तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसको खंड खंड कर दिया, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। आगे श्लोक नंबर 15 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, वृक्णे स्वशूले बहुधा ऋणा हरे प्रत्येत्य विस्तीर्ण मूरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोष सकठोर मुष्टिना नदन प्रहत्यांतरदीयतासुरा। विक्णे अर्थात कटने पर, स्वशूले अपना त्रिशूल, जब उस असुर का त्रिशूल इस तरह से खंड खंड हो गया, बहुधा ऋणे हरे, बहुधा यानी अनेक खंडों में, बहुत बहुत टुकड़ों में, अरिणा सुदर्शन चक्र द्वारा, हरि के सुदर्शन चक्र द्वारा जब उसका त्रिशूल बहुत सारे टुकड़ों में कट गया, प्रत्येत्य विस्तीर्ण मोरो विभूतित, प्रत्येत उससे और बढ़कर, विस्तीर्णम यानी चौड़ा, और वक्षस्थल, विभूति मत
धन की देवी का आवास, प्रवृत्त रोष सकठोर मुष्टना। प्रवृत्त अर्थात उड़ा, प्रवृत्त का मतलब होता है बड़ा हुआ, रोष मानी क्रोध, क्योंकि उसका जो क्रोध था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, जैसे भगवान ने उसको उसके त्रिशूल को मारा। फिर उसने क्या किया, स मना हिरण्याक्ष कठोर मुष्टिना, अपनी बहुत ही कठोर मुट्ठी बनाई, मतलब उसके अंदर बहुत सारा बल था, तो मुट्ठी बना के नदन यानी गर्जना करते हुए, प्रहत्य प्रहार करके, नदन प्रहर्त्यांतरधीयतासुरा, अंतरधीयता यानी अंतर्धान हो गया असुर, यानी वो जो असुर था। अनुवाद, जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत ही क्रोधित हुआ, अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्षस्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। जैसे उसका त्रिशूल हाथ से गिर गया ना, तो उसने त्रिशूल नहीं उठाया बल्कि मुट्ठी बना के जोर से भगवान के वक्षस्थल पर मारी, और भगवान का दोबारा से प्रहार कैसे होता है या कैसे उत्तर देता है वो देखे बगैर ही वो क्या हो गया, अदृश्य हो गया, अंतर ध्यान हो गया। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीवत्स श्वेत बालों की भौंरी है जो भगवान के वक्षस्थल पर है और उनके श्री भगवान होने का विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन के सभी निवासी श्री भगवान की ही समरूप होते हैं, अतः उसी श्री वत्स चिन्ह के द्वारा भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। तो जो वैकुंठ में चले जाते हैं ना, उनका स्वरूप ऐसा ही होता है, जैसे हमने अजामिल की कथा में पढ़ा था ना, जो भगवान के पार्षद होते हैं उनके भी 4 हाथ होते हैं। 4 हाथों में जैसे भगवान के आयुध होते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसा ही होता है। उनका रंग भी भगवान की तरह नीला होता है, उनके भी वस्त्र ऐसे ही होते हैं, जैसे पीतांबर होता है, पीले कलर की धोती होती है। लेकिन श्रीवत्स केवल भगवान के वक्षस्थल पर है, जो लक्ष्मी महारानी का चिन्ह है। तो उसी के कारण यहाँ पर बताया कि वह भगवान जिनके वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का निशान है, प्रत्यत्यविस्तीर्ण मुरो विभूतितम। तो ऐसे सुंदर श्रीवत्स के निशान वाले भगवान के ऊपर उसने मुष्टिका का प्रहार किया। आगे कहते हैं, तेनेत्थमाहतः क्षत्तर भगवान दिसूकर नाकंपत मनक्वापि सृजाहत इव द्वीप। तेन अर्थात हिरण्याक्ष के द्वारा इत्थम इस प्रकार आहत यानी प्रहार किया। जब तेने माहत इस तरह से जब हिरण्याक्ष के द्वारा भगवान पर प्रहार किया गया, क्षत भगवान आदि सुकर, क्षत हे विदुर, भगवान यानी भगवान, आदि सुकर यानी जो प्रथम सुकर हैं, न कंपत अर्थात उनको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी हिले डुले भी नहीं, उनको कंपन नहीं हुआ। मनाक कवापी, मनाक अर्थात तानिक भी, कवापी अर्थात कहीं भी, सृजाहत इव द्वीप यानी सृजा यानी पुष्प की माला से, हत यानी मारा गया, इव यानी सदृश, द्वीप यानी हाथी। जिस प्रकार अगर हाथी को कोई अगर थोड़ा सा फूल मार देता है या फूलों की माला से उसको प्रहार करता है, तो क्या भला हाथी को कुछ उससे कष्ट होगा? उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
उसी तरह से भगवान का इतना विशाल और अद्भुत स्वरूप था, तो भगवान के उस स्वरूप पर उस हिरण्याक्ष की मुष्टिका का भला क्या असर पड़ सकता है। अनुवाद। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी नहीं हिला डुला, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि बताया जा चुका है कि यह असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वह असुर बन गया। वह अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा किसी भी भेंट को बहुत सुंदरता से, बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते। अब वो असुर था तो उसके पास देने के लिए भगवान के साथ युद्ध करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब अपने पिता के साथ फाइटिंग करता है और जोर से मुष्टिका बनाकर पिता को करता है डिशुम डिशुम, तो उसको कितना अच्छा लगता है। पिता उसके साथ बहुत प्रसन्नता के साथ युद्ध करते हैं। वो भले कितना ही बड़ा असुर है, लेकिन भगवान तो फिर भी भगवान है। तो भगवान को भी इतना ही आनंद आ रहा था जितना कि एक पिता को अपने छोटे से बालक के साथ युद्ध करने में आनंद आता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते, कभी कभी बाप और बेटे में बनावटी युद्ध होता है तो बाप को आनंद मिलता है। उसी प्रकार भगवान को हिरण्याक्ष के द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के समान प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान अपना दिव्य आनंद लेने के लिए उसके साथ युद्ध करना ही चाहते थे, इसीलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। श्रील प्रभुपाद की। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान तो उसके साथ कपट युद्ध कर रहे थे, लेकिन वो असुर तो भगवान के साथ अनेक कपटी चालों के साथ युद्ध कर रहे थे, जिसको देखकर सारे जो देवी देवता थे वो बहुत भयभीत हो रहे थे। उनको लग रहा था कहीं ऐसा न हो कि ये युद्ध होते होते इस पूरी संसार का ही विनाश हो जाए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, अथोरुधा सृजन्मायां योगमायेश्वरे हरो यां विलोक्य प्रजास्तृता मेनिरे संयमम्। अथो मना तब, उरुधा यानी अनेक प्रकार से, असृजता चलाई, मायाम यानी कपटपूर्ण चालें। और इस तरह से जब भगवान को उसकी मुष्टिका से कुछ असर नहीं हुआ तो अलग अलग चालों से वो भगवान को क्षति पहुंचाने के लिए प्रयास करने लगा। योग मायेश्वरो हरि। अब वो चालें भी किस पर चला रहा है? जो कि योग माया के ईश्वर हैं, वो हरि हैं। भला वो उनकी चालों से क्या घबराएंगे? याम विलोक्य प्रजा सृष्ट। याम मना जिसको, विलोक्य मना देखकर, प्रजा मना लोग, त्रस्ता दूसरे लोग तो भयभीत हो रहे थे। जो प्रजा है, जो देवी देवता है, वो त्रस्त हो रही थी। और मैनिरे मतलब वो सोच रही थी, अस्य इस ब्रह्मांड का, उपसंयमम के कहीं इस असुर के द्वारा इस ब्रह्मांड का संहार या प्रलय न हो जाए। अनुवाद। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपट पूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान तथा उनके भक्त का जो असुर रूप में परिणत हो गया है, यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की
महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो एक छोटा सा दास है, छोटा सा दास जिसका पतन हो गया है, वो भी, उसके अंदर भी इतना प्रभाव है। भगवान की कितनी महानता है कि भगवान की एक उंगली उठ जाए तो ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। और उस असुर की चालों ने इस तरह से कार्य करना शुरू किया कि बहुत ही जोरदार वायु बहने लगी, धूल उड़ने लगी, पत्थर फेंके जाने लगे, दिशाएं जो है वो गरजने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही भयानक तूफान आ गया हो। मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रववुर वायवश्चंडा तमपांस वमैरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाण क्षेपणे प्रहिता इव। प्रववु यानी बह रही थी, वायव यानी हवाएं, चंडा अर्थात भयानक, उस समय भयानक हवाएं चल रही थी। तमह, तमह का मतलब होता है अंधकार, और हर जगह पे अंधकार हो रहा था। पांसवम, पांसवम कहते हैं धूल बहुत उड़ रही थी। एक तो हवा उड़ रही थी, हवा आ रही थी, और अंधकार में बहुत धूल उड़ रही थी। एरयन फैल रहे थे। दिग्भ्यो, दिग्भ्यो यानी सभी दिशाओं से, निपेतु यानी गिर रहे थे, हर जगह से क्या गिर रहे थे, ग्रावाण यानी पत्थर आ रहे थे, धूल उड़ रही थी, पत्थर गिर रहे थे। क्षेपणे, क्षेपणे का मतलब ऐसा लग रहा था प्रहिता फेंके गए हैं, इव यानी मानो, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीनों से ये पत्थर जोर जोर से फेंक रहा है और धूल उड़ रही है, हवाएं चल रही हैं। अनुवाद, सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपलवृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हैं। द्योर्नष्टय भगण द्योदय ब्रोधय सवित्युष्ण तनयित्नुभि वर्षद्भि पूय केशाश्रेक विमूत्रास्थीनि चास्कृत। द्यौ कहते आकाश से, नष्ट यानी विप्लुप्त, भगण यानी नक्षत्र, अब्र यानी बादलों के, ओदय यानी समूह। जब वो गायब हो गया था तो बिजली की गर्जना हो रही थी और आकाश में बहुत सारे बादल आने लगे थे, और स मन सहित विद्युत, विद्युत कहते हैं बिजली भी कड़क रही थी, और स्नायित नुभी का मतलब होता है कड़क रही थी, मतलब बिजली जो है वो बहुत जोर जोर से गर्जना कर रही थी। वर्षत भी यानी बरस रहा था। पूय केशा श्रिक, पूय कहते हैं पीप को, केश यानी बाल, अश्रिक यानी रक्त, विट्ट मूत्र अस्थीनी, विट्ठ यानी विष्ठा, मूत्र यानी मलमूत्र, और अस्थनी मन हड्डियां। चासकृत, चा मन तथा, असकृत मतलब पुनः पुनः। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह गिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधम् उचोनघ दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धना। गिरयः यानी पर्वत, प्रत्यदृश्यन्त अर्थात दिखने लगे, नाना युधम उच्चोनघ, नाना यानी अनेक प्रकार के, आयुध यानी अस्त्र शस्त्र, मुच यानी
छोड़ते हुए अनग, हे निष्पाप विदुर जी, मैत्री मुनि विदुर जी को कह रहे हैं कि पर्वत जो हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र फेंक रहे थे और दिग्वाससो का मतलब होता है नंगी, और आतु धान्य मतलब राक्षसियां, शूलिनियां अर्थात त्रिशूलों से सज्जित, वहां पर राक्षसियां ने, नंगी राक्षसियां जो कि त्रिशूल लिए खड़ी हुई थी, त्रिशूलन्यो मुक्त मूर्धजा, मुक्त मना लटकते हुए, मूर्धजा मतलब बाल, उनके बाल ऐसे लटक रहे थे, बहुत ही खौफनाक लग रही थी। अनुवाद, मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसनियां अपने खुले केश लटकाए हुए प्रकट हो गईं। बहुभिर्य क्षरक्षोभी पत्यश्वर थकुंजराय आतताई भिरुत्सृष्टा हिंस्त्रावाचोति वैशसा। बहुर्भिर्य, बहुर भी यानी अनेक, यक्षोभी, यक्ष रक्षोभी का मतलब है रक्ष, यक्ष तथा राक्षस, पत्ती यानी पैदल, अश्व यानी घुड़सवार, रथ यानी रथ पर चढ़े हुए, कुंजरे अथवा हाथियों पर सवार, यानी अलग अलग के यक्ष थे, राक्षस थे, कुछ पैदल आ रहे थे, कुछ घोड़ों पे सवार होकर आ रहे थे, कुछ रथ पर तो कुछ हाथियों पर। आतताई यानी आतताइयों द्वारा, उत्सृष्टा यानी उच्चारित, हिंस्त्रा यानी क्रूर, वाचोति वैश्यसा, वाचो यानी शब्द, अति वैश्यसा यानी हिंसक। अनुवाद, यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत ही क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। श्लोक नंबर 22। प्रादुष्कृतानां मायानां आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्र भगवान् प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात्। प्रादुष्कृतानां, प्रदर्शित, मायानां यानी जुदाई शक्तियां या इंद्रजाल, वो अपनी अपनी माया को प्रदर्शित कर रहे थे। आसुरीणाम विनाशयत, आसुरीणाम यानी असुरों द्वारा प्रदर्शित, विनाशयत यानी विनष्ट करने की इच्छा से। सुदर्शनास्त्रम, सुदर्शन अस्त्रम यानी सुदर्शन चक्र, भगवान यानी भगवान ने, प्रायुक्त यानी फेंका, दैतम यानी प्रिय, त्रिपात यानी समस्त यज्ञों के भोक्ता जो भगवान हैं, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र जो है वो राक्षस हिरण्याक्ष की ओर फेंका। अनुवाद देखिए, मैत्रेय मुनि कहते हैं, तब समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों यानी माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ था। अब क्योंकि उसकी बहुत सारी मायाएं आ रही थी ना, कहीं से वो पत्थर फेंक रहा था, कहीं से धुआं आ रहा था, धूल आ रही थी, मट्टी आ रही थी, पीप आ रहा था, रक्त आ रहा था, हड्डियां गिर रही थी, पत्थर गिर रहे थे, और इतनी सारी राक्षसियां आ रही हैं जो डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, नंगी हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, बिगड़े हुए बाल हैं। तो भगवान ने एक सुदर्शन चक्र चलाया और असुर की सारी माया जो है वो तहस नहस हो गई। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रख्यात योगी तथा असुर कभी कभी अपनी योग शक्ति से अत्यंत जुदाई करामतें दिखाते हैं।
किंतु जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं तो ये सारे इंद्रजाल विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रसंग में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच युद्ध का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दुर्वासा मुनि अनेक आश्चर्यजनक योग शक्तियां दिखाना चाह रहे थे, किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वह स्वयं डर गए और अपनी रक्षा के लिए विभिन्न लोकों में दौड़ते फिरे। भगवान को यहाँ पर त्रिपात कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है कि वे समस्त यज्ञों, तपों तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं। भोक्ता हम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, भगवान बताते हैं 5.29 में। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवत गीता में आगे यह भी वर्णन आया है कि द्रव्य, ध्यान तथा चिंतन के भी यज्ञ होते हैं। जो ज्ञान योग तथा कर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, उन सबको अंततः परमेश्वर के पास जाना होता है, क्योंकि वसुदेवः सर्वम इति समस्त वस्तुओं का परम भोक्ता परमेश्वर ही है। समस्त यज्ञ की यही सिद्धि है। तो कुछ यज्ञ जो हैं वो ध्यान यज्ञ होते हैं, चिंतन यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ होते हैं या द्रव्य यज्ञ होते हैं। तो भगवान समस्त प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान को त्रिपात कहा गया है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथु स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्थानाच्चास्कृत प्रसुर्ध्रुवे। तदा दिते, तदा माना उसी क्षण, दिते यानी दिति के, समभवत अर्थात उत्पन्न हुआ, सहसा अचानक, हृदि वेपुथ, हृदि माने हृदय में, वेपुथ यानी कंपन। तो जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र चलाने के उपरांत जैसे ही ये माया समाप्त हो गई उसकी, असुर की, तो अचानक से क्या हुआ, दिति जो है उसके हृदय में कंपन, दिति जो राक्षसों की माता है उनके हृदय में कंपन होने लगा। हृदि वेपुथ स्मरन्त्या भर्तुरादेशम, स्मरन्त्या, स्मरन्त्या मतलब उसको याद आने लगा। क्या, भर्तु, अपने भर्तु यानी अपने पति कश्यप के, आदेशम यानी उसके वचन उसको याद आने लगे। और स्नात यानी स्तन से, चा अर्थात तथा, अस्कृत यानी रक्त, प्रसुर त्रुवे यानी बहने लगा, उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अनुवाद, उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचन का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हिरण्याक्ष के अंतिम समय पर उसकी माता दिति को अपने पति के वचनों का स्मरण हो आया कि यद्यपि उसके पुत्र असुर होंगे, किंतु स्वयं भगवान के हाथों से वो मारे जाने का वे लाभ उठाएंगे। भगवत कृपा से उसे ये वचन स्मरण हो आए और उसके स्तनों से दूध की बजाय रक्त बहने लगा। यह कई बार देखा गया है कि जब माता अपने पुत्र के स्नेह से विचलित होती है तो उसके स्तनों से दूध बहने लगता है। यहाँ पर असुर की माता का रक्त दूध में नहीं बदल सकता, वरन उसके रूप में ही बह निकला। रक्त ही दूध में बदलता है। दूध का पीना शुभ है, किंतु रक्त पीना अशुभ है, यद्यपि दोनों एक ही है। यही बात गाय के दूध पर भी लागू होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे ही दिति बहुत ज्यादा भयभीत होने लगी और उसके स्तनों से दूध बहने लगा, उसके बाद
मैत्रेय मुनि कहते हैं, वेनष्टासु स्वमायासु भूयश्चा व्रज्य केशवम् ऋषोपगुहमानो मू ददृशे वस्थितं बहि। वेनष्टासु यानी दूर हो जाने पर, स्वमायासु अपनी माया शक्ति, भूय यानी पुनः जब उसने देखा कि मेरी माया शक्ति अब विनष्ट हो गई है, च तथा आव्रज्य यानी सम्माने सामने आकर, केशवम यानी भगवान श्री केशव जो के सूकर स्वरूप में थे, वो पहले तो गायब हो गया था और अपनी माया को चला रहा था ना, पत्थर कंकड़ धुएं ये सब तूफान उफान फेंक रहा था और गंदगी फेंक रहा था, अपनी राक्षसों को बेच रहा था। लेकिन जैसे उसने देखा सुदर्शन चक्र ने माया समाप्त कर दी है, तो फिर वो भगवान के सामने प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया? रुषा यानी बहुत ही क्रोध से भरकर भगवान के सामने प्रकट हुआ। उपगुहमानो अर्थात आलिंगन करते हुए, अमुम यानी भगवान को, ददृश्य देखा, उसने जोर से क्रोध से भगवान को आलिंगन करा। और अवस्थितम यानी खड़े हुए, बही यानी बाहर। जब उसने भगवान को जोर से आलिंगन किया तो उसने देखा भगवान तो अंदर नहीं है, बाहर खड़े हैं, मतलब मेरे हग के अंदर नहीं है। और बाहर देखा तो वो परेशान हो गया। अनुवाद देखिए, जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रोंद देने की इच्छा से तमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाशों से बाहर खड़े हुए देखा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है। भूयश्चा व्रज्य केशवम। तो क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में केशी असुर का वध किया था, कृष्ण का नाम केशव भी है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल हैं और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं और वे एक साथ ही विभिन्न अवतारों तथा अंशों में विद्यमान रहने वाले हैं। असुर हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आंकने का प्रयत्न करते हैं, यह सोचकर कि वह अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहों के भीतर भगवान को जकड़ सकेगा। उसने अपनी बाहों में उन्हें भरना चाहा। उसे यह ज्ञात न था कि भगवान महान से महानतम है और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। कोई भी व्यक्ति ना तो उन्हें बंदी बना सकता है और ना ही अपने पाश में रख सकता है, किंतु असुरी व्यक्ति सदैव भगवान की लंबाई चौड़ाई मापने का प्रयास करता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों के पूज्य विग्रह के रूप में उनके डिब्बे में बंद हो सकते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान की मूर्ति को छोटे से डिब्बे में रखते हैं और जहां भी जाते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल वे डिब्बे में रखे भगवान की पूजा करते हैं। श्री भगवान केशव या श्री कृष्ण हमारी गणना की किसी माप से बंधे हुए नहीं हैं। वे अपने भक्त के साथ किसी भी उपयुक्त रूप में रह सकते हैं, किंतु आसुरी क्रिया कलापों द्वारा उनको पा सकना कठिन है। श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, तम मुष्टिभिर विनिदन्तं वज्रसारैरदोक्षज करेण
कर्णमूले हन् यथा त्वाष्ट्र मरुत्पति तम मुष्टिभिर, तम मना हिरण्यकशिपु को, मुष्टि भी मनी अपनी मुक्कों से, विनग्नन्तम अर्थात प्रहार करते हुए, वज्र सौर्य अर्थात वज्र के समान कठोर, अधोक्षज यानी अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण श्री वराह ने करेण यानी हाथ से, कर्णमूले कनपट्टी पर, जैसे ही उसने देखा कि भगवान बाहर खड़े हैं तो वो बहुत आश्चर्य में आ गया। आश्चर्य में आने कर वो भगवान को देख ही रहा था कि भगवान ने ऐसा उसके कनपट्टी पे बजाया जोर से अपने मुक्कों से। अधोक्षज भगवान जिनका वार कभी नहीं चूकता, करेण यानी हाथ से, कर्ण मूले यानी कनपट्टी पर, अहन यानी मारा, यथा कैसे मारा, त्वाष्ट्रम मरुत्पति, त्वाष्ट्रम यानी वृत्तासुर, त्विष्टा के पुत्र को, वृत्तासुर जो थे उसको, मरुत्पति यानी मरुतों के स्वामी इंद्र ने कैसे वृत्तासुर को मारा था, ऐसे ही भगवान ने जोर से उसको मारा कनपट्टी के ऊपर। अनुवाद देखिए, तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपट्टी में उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। पहले तो मुक्के वो मारा था, देखे पहले उसने जकड़ने की कोशिश की कि मुझको ना कुचल दूंगा अपनी बाहों के अंदर, लेकिन अंदर तो भगवान आए ही नहीं, वो तो बाहर खड़े थे। तो उसने सोचा जोर से उसको मुक्कों से मारता हूँ। भगवान ने देखा अभी इसकी लीला को समाप्त करना है, तो जोर से उसको थप्पड़ मारी। और उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। अनुवाद देखिए, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान को यहाँ अधोक्षज अर्थात समस्त गणनाओं से परे कहा गया है। अक्षज का अर्थ है हमारी इंद्रियों की माप, और अधोक्षज का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों की माप से परे हो। अधोक्षज जो हमारी, जिनको देखा ना जा सकता हो, जिनको अपनी बुद्धि से सोचा ना जा सकता हो, समझा ना जा सकता हो, ऐसे अधोक्षज को, ऐसे भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। और अच्युत का मतलब होता है कि भगवान जो कभी हारते नहीं हैं, या जिनकी जो कभी पराजित नहीं होते हैं। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, स आहतो विश्वजेता ह्यवज्ञया परिभ्रमत् गात्र उदस्तलोचन विशीर्ण भावं ग्रीषि शिरोरुहोत्पतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। स आहतो, स मना वह, आहतो मना चोट खाकर। जैसे ही भगवान ने उसको जोर से थप्पड़ मारा तो उसको चोट लगी, और विश्वजिता श्री भगवान के द्वारा, किसके द्वारा लगी है, जो पूरे संसार के विजेता हैं। और ही यानी यद्यपि, अवज्ञता यानी उपेक्षा पूर्वक, ऐसे ही भगवान ने कोई ऐसा नहीं बढ़ के मारियो, बस ऐसे ही, क्योंकि वो भगवान को ऐसे मुक्के मार रहा था ना, तो भगवान ने ऐसे ही अनजाने में जैसे मेरे को लाइट सा उसको थप्पड़ मारा, परिभ्रमत, और उस थप्पड़ से वो परिभ्रमत हो गया, चकरा कर, गात्र यानी शरीर, उदस्त यानी बाहर निकली, क्या, लोचन, वो उसका पूरा शरीर जो है वो चक्कर खा गया, सर घूम गया, और उसकी आंखें जो थी वो बाहर निकल गई। बस भगवान ने थोड़ा सा थप्पड़ मारा है, और विशीर्ण छिन्न भिन्न हो गए, क्या, बाहु भुजाएं, अंग्री यानी पांव, शिरारूह यानी बाल, उपतत यानी गिर पड़ा, वो नीचे गिर पड़ा, उसके बाहें अलग अलग हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, उसके बाल जो हैं वो बिखर गए, उसका पाँव जो है, हाथ पाँव सब टूटने लगे, और
यथा किस तरह से, यथा मना जैसे, नगंद्र यानी विशाल वृक्ष, लुलित यानी उखड़ा हुआ, नभस्वता आंधी। जब एक बहुत तेज आंधी आती है तो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, वो जमीन पर गिरते हैं, उसके पत्ते ऐसे टूट रहे होते हैं, हवा में बिखर रहे होते हैं। तो ये इतना विशाल असुर भी भगवान की छोटी सी थप्पड़ खाकर ऐसा ही लग रहा था। अनुवाद देखिए। सर्व विजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आईं, उसके हाथ तथा पैर टूट गए और सारे बाल बिखर गए, और वह अंधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। नरसिंहदेव भगवान की जय। वराह भगवान भक्तवत्सल भगवान की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान को किसी भी बलवान असुर के यानी हिरण्याक्ष समेत मारने में एक क्षण भी नहीं लगता। वे चाहते तो हिरण्याक्ष को बहुत पहले मार डालते, किंतु वे उस असुर को अपना पूरा मायाजाल दिखाने के लिए छोड़ रहे थे। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कोई भी इंद्रजाल से, ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से भगवान की समता नहीं कर सकता। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही मार्मिक बात बता रहे कि वो अपने आप को कितना बड़ा महान समझ रहा था कि मेरे पास इतना बल है, इतना शूर, सबको हरा के आया, सारी देवी देवताओं को हरा दिया, यहाँ तक कि वरुण देव के पास भी चला गया कि कोई तो मुझसे युद्ध करे। लेकिन उसे भगवान की शक्ति का पता नहीं था। भगवान जैसे ही वराह स्वरूप में धरती को बाहर निकाल रहे थे, वो तो उसी समय उसको ललकारने लगा। भगवान चाहते तो उसी समय, भले ही पृथ्वी उनके दांतों पे रखी थी, उसी समय एक जोरदार थप्पड़ मार के उसका काम का तमाम कर सकते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान चाहते थे कि उसके सारे मायाजाल जो है वो समाप्त हो जाए, वरना फिर दूसरी मतलब अगर मायाजाल समाप्त नहीं होंगे तो फिर वो ये समझेगा कि मुझे ये करना चाहिए था, अभी मैं ये करता तो भगवान को हरा देता। तो भगवान जो है वो उसके सारे मायाजाल को समाप्त करने के बाद उसको एक छोटी सी थप्पड़ मारते हैं और वो विशाल वट वृक्ष की भांति मृत होकर गिर जाता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे चाहते तो हिरण्याक्ष को बहुत पहले मार डालते थे, किंतु उस असुर को अपना पूरा मायाजाल दिखाने के लिए छोड़ रहे थे। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कोई भी इंद्रजाल से, ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से भगवान की समता नहीं कर सकता। उनके एक संकेत से हमारे सारे प्रयास निष्फल हो सकते हैं। उनकी शक्ति जो कि अनुमान के परे है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इतनी प्रबल है कि समस्त आसुरी चालों के बावजूद भगवान की इच्छा होते ही एक ही चांटे से उस असुर की मृत्यु हो गई। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम सब भगवान की शक्तियों से परिचित हैं। भगवान अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और हम सब के लिए तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान की इन कथाओं को पढ़ रहे हैं। और जब हम इन भगवान की परम पवित्र कथाओं को पढ़ते हैं तो भगवान की शक्ति, भगवान के ऐश्वर्य के विषय में हमें बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान होता है तो धीरे 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 उसी भगवान के अंदर हमारा प्रेम भी बढ़ता है। तो आप सबसे निवेदन है कि हमको रोज भगवान के इन शब्दों को श्रवण करना है और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी है कि हम अपने जीवन को, अपने समय को भगवान के लिए लगाएं, भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रवण करें, नाम जप करें। और आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सब इतना प्रेम से श्रवण करते हो। कृपया
मेरे लिए प्रार्थना अवश्य करना कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।